नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। राहुल गांधी बॉस्टन यूनिवर्सिटी पहुंचे और बॉस्टन में राहुल गांधी ने जो कहा, उससे पूरी बीजेपी के तन मन में आग लग गई है। और जब मैं आग लग गई है कहती हूं, तो उनको ये मिर्ची लग रही है कि ऐसा कैसे हो गया कि राहुल गांधी ने वहां जाकर महाराष्ट्र में चुनाव धांधली पर बात कर दी। क्योंकि चुनाव धांधली पर जब वो भी अंतरराष्ट्रीय जमीन पर अगर राहुल गांधी बात करेंगे, तो फिर मोदी जी का क्या होगा। एक तरीके से मोदी जी का पर्दाफाश किया, मोदी जी की जीत का पर्दाफाश किया। और ये बताने की राहुल गांधी ने आज बॉस्टन में अपने इंटरैक्शन में, जब वो डायस्पोरा से इंटरैक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने जिस तरीके से कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव की धांधली हुई है और कैसे 2 घंटे के अंदर 65 लाख वोट ऐड किए गए, जो कि कभी नहीं सुना गया था। अब जाहिर सी बात है कि जब डायस्पोरा के सामने बोलेंगे अगर राहुल गांधी, तो मोदी जी की किरकिरी तो होगी। लेकिन इसमें कोई गलत तो राहुल गांधी ने कहा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं, पिटिशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और अगर राहुल गांधी ने वहां जाकर बात कर ली, तो राहुल गांधी के लिए ये कहा जा रहा है कि अरे ये तो इनके डीएनए में है कि भारत की छवि को धूमिल करना, भारत के खिलाफ बात करना जब ये विदेशी जमीन पर जाते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की धांधली में, जो महाराष्ट्र में धांधली हुई थी, उसके बारे में बात करके क्या उन्होंने भारत की नाक कटवा दी है, या फिर राहुल गांधी ने वही किया जो उनको करना चाहिए था। इस तरह से बताकर कि इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हो गए हैं, और उस किस तरीके से वो बताने की उन्होंने कोशिश किया कि चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर बैठा रहा, और इस दूसरे तरफ वोट इस तरीके से जो झूठे वोट्स हैं, वो जाली वोट्स वो ऐड किए गए। और आज पूरे बीजेपी का इकोसिस्टम अगर आप उठाकर देख लीजिए, तो बीजेपी का इकोसिस्टम यही कह रहा है कि ये तो इनके डीएनए में है, ये इसी तरीके की बात करते हैं। तो जब भी विदेश जब राहुल गांधी जाते हैं, तो जो बीजेपी की पूरी आईटी सेल है वो ओवर टाइम काम करने लगती है, और एक एक शब्द उनका नाप कर, तौल कर, और फिर क्या जवाब देना है उस तरीके से जवाब देने के लिए पूरी आर्मी खड़ी हो जाती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बॉस्टन में चुनाव आयोग की धांधली पर बात करके क्या राहुल गांधी ने अपराध कर दिया है। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगी। अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। अनिल जी, आपका स्वागत है। गिरीश जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। सर, आपका भी स्वागत है। और प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। प्रबल जी, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा मैं अनिल सिन्हा से शुरू करती हूँ कि अनिल जी, राहुल गांधी ने क्या जितना बड़ा अपराध कर दिया कि पूरी बीजेपी इस समय जल भूनकर एकदम खाक हो गई है। देखिए, ये क्या है कि पॉलिटिक्स का क्या जो ग्रामर है, उन्होंने मोदी जी ने इसको बदल दिया। पहले एक कंसेंसस था, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पहले ये कंसेंसस था कि कोई भी विदेशी धरती पर आपको एक ज्वाइंट मतलब यूनाइटेड कंट्री का, यूनाइटेड इंडिया का आपको तस्वीर पेश करनी है, और जो आपका जो गवर्नमेंट है उसी का आपको रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, और उसको ये माना जाता है कि विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक परंपरा थी। ये जो अलिखित कोड जो था, उस कोड को मोदी जी ने खुद बदल दिया। उन्होंने पूरा ग्रामर को बदल दिया। वो मेडिसन स्क्वायर से वहां अपील कर रहे हैं हिंदुस्तान के विपक्ष के खिलाफ में, मतलब जो देश का ये पार्टियां हैं वहाँ, जो भारत का जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके निर्माता है नेहरू, उसके उस पर कमेंट कर रहे हैं अलग अलग ढंग से कि देश में कुछ नहीं हुआ, देश के लोग शंघाई में या कहाँ चाइना में, उन्होंने कहा क्या कि लोगों को शर्म आती थी हिंदुस्तानी बताने में। तो ये जो ग्रामर था, एक तो इस्तेमाल करना विदेश पर बसे हुए भारतीयों को, भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए, उसको कम्युनलाइज करने के लिए, उसको मतलब सेक्टेरियन बनाने के लिए जो प्रयास करता था। तो जो एक कंसेंसस था उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया, और बल्कि इसका इस्तेमाल करने लगे, विदेश की धरती का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए करने लगे। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जाकर वो जो कौन सा एक ये संप्रदाय है जो ये क्या कहते हैं, जो जिसके काफी मत है, उसको जाकर के वहां से उन्होंने संबोधित किया। यहाँ पर लगा हुआ था क्या कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और वहां जाकर के उन्होंने उनकी पूजा की, और उसके बाद वहां से अपील कर डाली एक तरह से वोट डालने के लिए, और उनको सनातनी वगैरह उसका अलग ही ये अलग असर हुआ।
कि बांग्लादेश में भी जो कम्युनल एलिमेंट्स थे उनको फायदा हुआ, वहां तोड़फोड़ हुई, मंदिर वगैरह तोड़े गए उस बीच में। ये तो काम आपने शुरू किया। अब कांग्रेस के सामने ये तय करना था राहुल गांधी को वो क्या करें, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने जो जो जब आपने उस डायस्पोरा को, इंडियन डायस्पोरा को, जो विदेश में बसे हुए लोगों का आपने बना ही लिया है, एक कंस्टिट्यूएंसी बना ली है, एक आप हाउडी मोडी वाला आपको याद होगा कि आपने उनके ये में दखल दे दिया। तो जब आपने जो कोड है, जो कोड ऑफ कंडक्ट, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का जो तरीका है उसको आपने कर दिया, तो राहुल गांधी ने इसमें क्या बुरा किया? उन्होंने जो बातें चुनाव आयोग को कही है, जो बातें कोर्ट के सामने रखी है, जो बातें पब्लिक डोमेन में है, बकायदा जो फाइट चल रही है, उसके बारे में उन्होंने वहां उसको मतलब उसको एज इट इज बिना मिर्च मसाला लगाए उन्होंने उसको रख दिया कि ये भाई स्थिति है। मतलब एक तरफा प्रचार। मोदी जी क्या चाहते थे कि भारत के झंडे के का इस्तेमाल कर लें और उसको सेक्टेरियन मतलब पॉलिटिकल अपना बीजेपी के लिए कर लें। तो अब तो भाई कांग्रेस को उसको रिटेलिएट करना था। राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये राहुल गांधी बता रहे हैं विदेश में, जरूरी है लोगों को जानना कि भारत का जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है उसमें विपक्ष को गायब कर दिया गया है, एलओपी को बात नहीं करने दी जाती है। और दूसरा एक और चीज है कि जो प्रोसेस है लॉ मेकिंग का, जो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग है, उसमें वर्चुअली नो रोल, कोई रोल ही नहीं रह गया है, क्या कहते हैं, विपक्ष का। ये बहुत बड़ा खतरनाक है। क्या लगता है कि आज नहीं, राहुल गांधी ने चुनाव धांधली पर बोस्टन में बात करके आज मोदी जी के और मोदी जी की पूरी सेना को क्या कर डाला है? क्योंकि ये जो हैं, ये डीलेजिटिमाइज करना हुआ उनको उन्होंने बता दिया है कि आपको जो लग रहा है क्या कि वो जब सब जगह बताते हैं कि तीसरी बार हमको चुन के दिया है, ये तो नहीं बताते हैं। लेकिन कोई कहीं भी दुनिया अभी ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है, आपको कौन सबको पता है कि आपको 240 आया है, लेकिन हर जगह जाके बोलते हैं अभी तक भारत बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई है, जो कि अकेली मीटिंग जिसमें एंडोर्स करे कि उनको लीडर बनाया गया है। लेकिन चूंकि इंडियन मीडिया गोदी मीडिया है इसीलिए ये सब बातें नहीं आती। लेकिन ये तो सवाल उठता ही है ना कि अभी तक कोई प्रस्ताव उनके पक्ष में बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी में नहीं आई है, तो प्रस्ताव नहीं पास हुआ है। तो वो जो है उन्होंने सिर्फ वहां लोगों को बताया कि जो आपको लग रहा है कि चुनाव जो है मैं जीत करके आए, वो जीत कर नहीं आए, उन्होंने मैनिपुलेट किया है। और ये मैनिपुलेशन हमने महाराष्ट्र विधानसभा में ये क्लियर कर दिखाई दिया है। तो वो उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग किस तरह कॉम्प्रोमाइज है और ये जो है सो भारत का इलेक्टोरल जो प्रोसेस है वो कितना डैमेज है, ये उन्होंने बताया है। इसीलिए इसमें कुछ नहीं, उनका जो एक क्लियर कट है कि एक ग्लोबल ओपिनियन अमेरिका के, ये अमेरिका का सिर्फ डायस्पोरा का मामला नहीं है, ये जनरल जो पब्लिक ओपिनियन है उसको उन्होंने मोबिलाइज किया है इसके विपक्ष के पक्ष में कि भाई ये जो है ये प्रधानमंत्री जो आया है वो चुनकर आए हैं, वो इलेक्शंस को रिग करते हैं, उनका चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है, इंस्टीट्यूशन फेल हो रहे हैं। ये बात बताना जरूरी है। मेरे ख्याल में इसमें कोई नहीं, ये लोग ये चिल्लाएंगे जहां ये लोग जा करके वहां गालियां दे दें तो कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ वो कोई अगर दूसरा कोई ये चर्चा करेगा तो तुरंत राष्ट्रवाद का लगा लेंगे। आपको यही पता है कि उसमें तो अडानी के भी खिलाफ अगर इंडियन मर्द ने किया तो ये लोग राष्ट्रवाद का ये क्या कहते हैं। लेकिन जो आपने एक बात कही वो इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय फोरम पर राहुल गांधी ने ये बता दिया कि जो मोदी की सरकार है वो एक इलेजिटिमेट सरकार है, डीलेजिटिमाइज उसको कर दिया। मैं गिरीश जी के पास आती हूँ कि गिरीश जी, ये जो बॉस्टन का दौरा है ये आपको क्यों इम्पोर्टेंट लग रहा है? और जिस तरीके के रेवलेशंस डायस्पोरा के सामने राहुल गांधी ने किए हैं, इसके पहले चुनाव चोरी को लेकर उन्होंने कभी बात ऐसी नहीं की सिवाय इसके कि हाँ इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हो गए हैं, लेकिन इतनी डिटेल में महाराष्ट्र की चोरी को समझाना डायस्पोरा के बीच में, आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए भी?
नीलू जी, पहले तो कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर गया हो तो उसने कभी अपने देश के बारे में ही कोई इंटरनेशनल फोरम पे कुछ ऐसा बोला हो दूसरी सरकार के बारे में, क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। अभी भी उनके दिमाग से नहीं निकला, अभी भी वो आरएसएस और बीजेपी के प्रचारक हैं। तो उनको ऐसा ही लगता है कि सब जगह उनको बदनाम करने से ही उनका काम चलता है। मैं आपको कुछ डेट दे देता हूँ। 2015 में पहली विजिट मोदी जी की यूएई में, उन्होंने बताया था कि दुबई में बता रहे हैं कि निष्क्रिय यूपीए सरकार, इनडिसिसिव गवर्नमेंट हमको मिली थी, जिसकी वजह से देश की हालत हो गई। अभी हम लोग उसको आगे इतनी स्पीड से बढ़ाएंगे। 2015 में 2015 में साउथ कोरिया में वो बोल रहे थे कि पब्लिक इतनी कंटाल गई थी कि वो भारत छोड़ने को तैयार थी, वो भारत छोड़ने का मौका देख रहे थे। 2015 में चाइना शंघाई में भी उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तानी ये बोल रहे थे कि वी आर अशेम्ड, हम लोगों को भारत में पैदा होने से हमको शर्म आ रही है। ये मोदी जी के शब्द हैं और इट इज देयर एवरीवेयर इन द पब्लिक डोमेन। 2015 में कनाडा में ही यूपीए सरकार ने इतना सारा गंद कर दिया था, इतना सारा मेस किया था, जिसको साफ करने में ही हम लोगों को बहुत वक्त लगेगा। दीज आर ऑल वर्ड्स टोल्ड बाय मोदी जी। 2017 में वर्जीनिया यूएसए में भी उन्होंने कहा था कि भाई हमारी सरकार पे कोई दाग नहीं है, यही हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। किसने दिया तुमको? 2017 में तुमको 3 ही साल हुए थे, लेकिन वो अपना ही मियां मिट्ठू चलते हैं। 2018 में मस्कत में यूपीए की उसमें ये था कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट हम लोग देंगे, क्योंकि यूपीए में इतना ज्यादा करप्शन था कि पब्लिक ने कंटाल के उनको हटा दिया है। लेटेस्ट 2022 में डेनमार्क में ही सेड कि भाई हम लोग जो डिजिटल इंडिया बनाने को चाह रहे हैं, जो पूरी दुनिया जिसका एप्रिसिएशन कर रही है, उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। और डिजिटल में तुमने कौन से बड़े आम पकवा लिए, वो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक की। ये इसलिए बता रहा हूं कि जो ये अपोज कर रहे हैं वो समझेंगे राहुल गांधी ने बोला हो तो ठीक है। तो आपको अगर मिर्ची लग रही है तो 7 बार जो मोदी जी ने वहां जाके इज्जत बड़ी बख्श दी थी देश को, उसके बारे में क्या बोलना है आपको? तो मैं समझता हूँ दे शुड इमीडिएटली स्टार्ट, एंड ये भी आप उसको रिप्ले करिए कि भाई मोदी जी ने कौन सी हमको इज्जत बख्शी थी। वो जहां पर भी गए हैं, और मेरे ख्याल से 2015 कनाडा में तो ही वाज एड्रेसिंग द इंडियन डायस्पोरा कि मैस बना के दे दिया है। तो वहां पे सारे इंडियंस बैठे हुए थे, और आज वही इंडियंस जो वहां तालियां बजा रहे थे, वो अब वो नहीं बता रहे हैं कि आपके बच्चों को कैसे हथकड़ियां डाल के वापस लाया जा रहा है। इज्जत तो आपने बख्श दी देश की। पूरा दुनिया जो अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, छोटा छोटा वियतनाम जैसा देश उनको आंखें दिखा रहा है। तो अभी आप किस बलबूते पे ये सब बोल रहे हो? तो और राहुल गांधी ने जो बोला वो तो ऑन पेपर है। जब उनके पास कोई बोलने को जगह नहीं, जुडिशरी आपकी नहीं सुन रही है, तो एक इंटरनेशनल फोरम पे आपने एक बात रखी है, उसमें क्या गलत किया है? जी, जैसे बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है वो ये कह रही है कि देखिए राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। राहुल गांधी इंसल्ट्स इंडिया येट अगेन ऑन फॉरेन सॉइल, ये बोला जाता है राहुल गांधी के लिए। और खासकर आज तो बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं, इसमें संबित पात्रा है, जयवीर शेरगिल है, एक नई पूरी स्पोक्स पर्सन की आर्मी लग गई है आज राहुल गांधी को कोसने में कि राहुल गांधी ने पता नहीं कौन सा अपराध कर दिया है। जी गिरीश जी। नहीं, वही तो 7 बार जो मैंने आपको तारीखें दी है, 2015, 17, 28 और 22, उसमें मोदी जी ने वहां से कौन सा जाके नोबेल प्राइज दिलवा दिया इंडिया को? आपने वहां, आप मेरे को बताइए कि उस प्लेटफॉर्म पे या दुबई में, चाइना में, कोरिया में, मस्कत में, डेनमार्क में, ये सब भारत की वहां फजीहती कराने से क्या मतलब था? शाही जी बैठे, उनको पता होगा कि जब भी यूएन में पीओके की बात चल रही थी, सिंध की बात चल रही थी, तो राजीव गांधी ने आडवाणी को भेजा था वहां पे यूएन में, क्योंकि ही वाज द मैन हु न्यू, ही वाज फ्रॉम सिंध। और उन्होंने जाके वहां बलूचिस्तान का मामला इतना बड़ा भड़का दिया जो आज तक शांत नहीं हुआ था। दैट इज डिप्लोमेसी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की आप अगर यहाँ पे ही कोई इज्जत नहीं कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, तो अभी ये भी कांग्रेस वाले भी और अपोजिशन भी ये पूछें कि भाई तो मोदी जी ने वहां कौन सा हमको बड़ा जाके अवार्ड दिलवा दिया था जो उन्होंने इज्जत बख्शवाई थी। अभी तो दूसरे राउंड में बताऊंगा कि हमारे दुनिया में क्या हालत हो रही है। शाही जी बैठे हैं, वो और ज्यादा उसमें बताएंगे। लेकिन वो बोलते हैं वो सही है और आप बोलते हो ये गलत है। इज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर नहीं है। वो तो अपनी पार्टी का पक्ष रख सकते हैं, लेकिन यू आर गोइंग देयर एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप कोई पार्टी के नहीं हो, आप इंडिया के खिलाफ ही नहीं बोल सकते हो। ये बेसिकली इट्स एन कर्टसी डिमांड्स दैट। लेकिन उन्होंने करा है, तो अभी वो सही करते हैं और ये करते हैं वो गलत है। ये मापदंड, और ये गवर्नमेंट में वैसे भी तो कौन सा बैलेंसिंग कोई है ही नहीं। जो हम करते हैं वही सही है, आप करते हो सब गलत है, वो इनका एटीट्यूड है। आप दोनों से एक एक सवाल मैं करूंगी, आपसे और अनिल जी से, फिर उसके बाद मैं प्रबल जी के पास आऊंगी कि आज
क्योंकि अमेरिका में है राहुल गांधी, तो क्या इस बात को लेकर भी ट्रोल आर्मी और पूरे बीजेपी के इकोसिस्टम को मिर्ची लग रही है कि भाई अमेरिका में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और ब्राउन यूनिवर्सिटी में, वो भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी फंडिंग वगैरह अभी सब डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दी थी, हार्वर्ड, ब्राउन, प्रिंसटन, सबकी, और उन्होंने कहा कि देखिए हम तो फेडरल फंडिंग वहां की बंद कर देंगे बिकॉज दे आर एंटी सेमाइटिक। तो इस तरीके की बातें, तो अब राहुल गांधी अगर ऐसे में जाकर बॉस्टन में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग ये बात कर रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी का आईक्यू लेवल के बारे में और ईक्यू लेवल दोनों के बारे में बात की जा रही है कि देखिए वो कितने काबिल है, कितने ज्यादा काबिल है मोदी जी से। मोदी जी तो आज तक कभी बॉस्टन गए नहीं। क्या इस चीज को देखकर उनको सबको मिर्ची लग रही है? जी गिरीश जी। देखिए, कॉन्शियंस तो बाइट करेगा ही, आदमी सही हो या गलत हो, वो ये तो मानते हैं। वो आईक्यू लेवल राहुल गांधी की कम है बोलने से तो उनको पुराना हिस्ट्री निकाल के देख लेना चाहिए कि उन्होंने कोरोना में जो बोला था वो भी सही निकला। चाइना एरिया कवर कर रहा है बोल रहा था, उनको पार्लियामेंट में वो सब उठाने नहीं दिया गया। तो आज तक जितना उन्होंने बोला, चौकीदार चोर है वहां से चालू होके आज तक सारी जितनी बातें उन्होंने बोली वो सही साबित हो रही हैं। तो अभी आईक्यू लेवल किसका कम है और ज्यादा है वो तो हिंदुस्तान की पब्लिक तय करेगी, हम तो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। जी, मैं अनिल जी से भी पूछना चाह रही हूँ कि अनिल जी, क्या राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता भी एक जलन का और ईर्ष्या का ऐसा लग रहा है कि पूरा सोर्स है जिसकी वजह से पूरा बीजेपी का ट्रोल सिस्टम आज उन्हीं पे चढ़ गया है? जबकि राहुल गांधी ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नहीं, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, प्राइवेट सेक्टर, तमाम तरीके की बातें उन्होंने की हैं। लेकिन किस तरीके से सिर्फ चुनाव आयोग के ऊपर सब चढ़ गए? यानी वो तो देखिए, जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है उसको तो उन्होंने फेल कर दिया। इतना लंबा टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया, इतना पूरा सिस्टम लगाया, और उसके बाद वो खत्म हो गया। ये जो उनको बोलने वाला, वो चाहता है उसको फिर से रिवाइव करे, वो नहीं संभव है। ये उनके अब बूते की बात नहीं रह गई है कि वो फिर से पप्पू उसको साबित कर दे। और इनके जितने मतलब मोदी जी के जो हुए हैं, जो स्लिप ऑफ टंग्स जिसको हम मान करके लोग चले जाते हैं, उनकी जो मूर्खतापूर्ण बातें आई हैं वो जो है सो सब पब्लिक डोमेन में है। वो जो रडार वाला और ये सब पूरा दुनिया जानती है। और वहां पर जिस तरह से उनका प्रॉब्लम आ जाता है प्रेस को फेस करने में, और किस तरह से बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकते हैं, ये सारी बातें दुनिया जान गई है। तो अब वो मेरे ख्याल में बेहतर होगा जो उनका ट्रोल आर्मी है वो अपने हैंगओवर से निकल जाए, और वो जो है सो नए तरीके ढूंढे राहुल गांधी और कांग्रेस से लड़ने का। वो जो पुराना तरीका है मोदी जी को ये साबित करने का, मतलब महान और क्या कहते हैं महाबली साबित करने का, वो अब तो निकल गया है हाथ से। अब उनको चाहिए और ये कि पप्पू है मोदी, सब देख रहा है कि बोस्टन हो या चाहे ये क्या कहते हैं कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी, विस्कॉन्सिन, कहीं भी जाते हैं तो वो जाते हैं, वो बात कर सकते हैं चाइनीज इकोनॉमी पर, इंडियन इकोनॉमी पर, कुछ फिलोसफी पे, हिस्ट्री पे, सब पे बात कर सकते हैं, अच्छी तरह से बता सकते हैं। इसलिए नहीं कि अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी का सवाल नहीं है, असल में उन चीजों को समझते हैं, वो बता सकते हैं। हिंदी में ही बोल रहे हैं मोदी, कहीं कभी किसी प्रेस को फेस कर पाए क्या? किसी वर्ल्ड की किसी प्रेस में, हिंदुस्तान के प्रेस को नहीं फेस कर पाते। तो वो डोमेन में ना जाए उनके लोग, मुझको लग रहा है यही उनको बेहतर सलाह होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है अमेरिकी दौरे से रिलेटेड कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान में है, और उसके वो जो है उसको लेकर के जो मीडिया में यूफोरिया क्रिएट करना चाहते थे, या जो वर्ल्ड में जिस तरह से करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पूरे वर्ल्ड की नजर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे है। उसका जो सबसे बड़ बोला आदमी है वो अभी हिंदुस्तान की धरती पर घूम रहा है, और राहुल गांधी वहां विदेश में है। निश्चित तौर पर जो ट्रंप की पॉलिसी है और जो मोदी की पॉलिसी में जो जिस तरह का मेल है, उसके खिलाफ वो बोलेंगे या उसको रखेंगे। तो ये एक तरह से ट्रंप वहां भी, अमेरिका के भी पब्लिक ओपिनियन में हस्तक्षेप करना चाहिए। जो भी किसी भी बड़े राजनेता को इसी तरह से वर्ल्ड के जो अफेयर्स हैं उसमें इंटरवीन करना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उन्होंने बहुत तरीके से उसको किया है। जो भारत का प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ही चुनौती दी है, उसकी लोकप्रियता का उसके पक्ष में जो खड़ा किया जा रहा है, मतलब जो किया गया है महाबली वाली छवि और बेदाग और बहुत ही महान, वो छवि को ध्वस्त करना उनके लिए जरूरी है, वहां की पॉलिटिक्स के लिए भी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर उनका उपराष्ट्रपति आया हुआ और हमारा विपक्ष का नेता विदेश में है, जो बता रहा है कि जो इनके बीच में जो समझौता होगा वो समझौता को
नहीं मत समझिए सही है, वो न हमारे पक्ष में सही है न आपके पक्ष में सही है, वो बोले या ना बोले, लेकिन इसका इनडायरेक्ट मैसेज यही है। बिल्कुल। अब मैं प्रबल जी के पास आती हूँ कि प्रबल जी, जब भी राहुल गांधी किसी विदेश की ज़मीन पर जाते हैं, तो उनके ऊपर यही आरोप लगता है कि देखिए उन्होंने भारत का अपमान किया, भारत के खिलाफ बोला, ये राष्ट्र विरोधी एक कृत्य है और जिस तरीके से वो बात करते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी के पास अब कोई हथियार नहीं बचा इसके अलावा, राहुल गांधी को अटैक करने का? और एक ज़माने में हम कांग्रेस के लिए बोलते थे कि कांग्रेस के पास अब कोई हथियार बचा ही नहीं है जिससे कि बीजेपी को वो टैकल कर सके। क्या आज वही चीज अब बीजेपी के ऊपर लागू हो रही कि बीजेपी के पास अब कोई हथियार नहीं बचा, कि राहुल गांधी पर सारे हथियार उन्होंने छोड़ दिए हैं, अब कोई भी हथियार काम नहीं आ रहा है? लेकिन आज बॉस्टन में जो भी राहुल गांधी ने बोला है, उससे सबसे बड़ा मैसेज आपके हिसाब से क्या जाता है मोदी जी के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आज बॉस्टन में बोला है और जो तार्किक उन्होंने तर्कपूर्ण बातें कही कि 75 लाख वोटर्स 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे के अंदर महाराष्ट्र के चुनाव में वोट दिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो। किस हिसाब से, किस मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन से 75 लाख लोग 2 घंटे के अंदर वोट दे देंगे। और यही हूबहू सवाल जो है 7 फरवरी 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महाराष्ट्र के जो हमारे महागठबंधन महायुति के महागठबंधन की जो साथी रहे, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत के साथ मिलकर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने यही सवाल उस समय उठाया था। और उसमें एक और चीज 39 लाख वोटर्स, नए वोटर्स की बात की। ये सवाल तो है ही है कि जितनी यंग जनरेशन, यंग पीपल है नहीं वोटर्स ने उससे ज्यादा वोट कर दिया। ये वोटर्स कौन, ये पर्यटन के वोटर्स कौन है, जो टूरिस्ट वोटर्स हैं या घूस वोटर्स हैं, ये कौन है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगातार पिछले 10 सालों से लगते जा रहे, खासकर राजीव कुमार के आने के बाद इलेक्शन कमीशन लगातार जो है नरेंद्र मोदी के कब्जे में, नरेंद्र मोदी के दबाव में काम कर रहा है। जैसा आपको पता भी है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो 60 लोकसभा की सीटों में परिणाम को बदलवाने का काम अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर डीएम जो पीआरओ होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं। 60 लोकसभा के क्षेत्र में करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट करवाए, जिससे नरेंद्र मोदी की सीटें 240 हो गई, नहीं तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 180 तक आई। और उसमें कई छोटी छोटी मार्जिन की सीटें थी, 48 आपकी मुंबई में थी, उत्तर प्रदेश में थी। नहीं, इसी लेकिन तरह आज जब महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधली की बात करके आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार के साथ क्या किया है? एक आपका मैं एक वही मैसेज। मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो सवाल उठे हैं तो इलेक्शन कमीशन तो पहले एक्सपोज हो गया है। अब उन्होंने उसको जो है बॉस्टन के अपने इंडियन डायस्पोरा में, जहाँ पे भारतीय मूल के लोग, कोई विदेशी तो है नहीं वहां, ज्यादा एक दो होंगे, लेकिन ज्यादा तो वहाँ भारतीय मूल के लोग थे। कुछ एनआरआई होंगे, कुछ वहाँ के सिटीजन हो गए होंगे, भारतीय लोग हैं, उनके बीच में बताया है। कोई किसी दूसरे के बीच में तो बताया नहीं, अपने ही लोगों के बीच में बताया कि वर्तमान समय में, मौजूदा समय में लोकतंत्र में, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो संस्था, स्वायत्त संस्था बनी थी इलेक्शन कमीशन, वह जो है निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, वो नहीं, तो जब पारदर्शी तरीके चुनाव से काम आयोग के नहीं। ऊपर सवाल उन्होंने खड़े किए, उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए और यहाँ पर पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी जवाब दे रही है, तो क्या चुनाव आयोग के प्रवक्ता हो गए हैं क्या वही बीजेपी? वही 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 चीज है कि अगर आप अडानी पर सवाल उठाओगे तो बीजेपी सवाल, अडानी के ऊपर अगर आप सवाल उठाओगे कि अडानी के मुद्रा कोष पर नशीली दवाएं आई हैं, नशीली पदार्थ आए हैं और पीएमएलए के अंतर्गत प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, तो बीजेपी जवाब देती है। इलेक्शन कमीशन पर अगर कोई सवाल उठेगा तो बीजेपी जवाब देती है। तो क्या इलेक्शन कमीशन और ईडी पर भी सवाल उठता है तो बीजेपी जवाब देती है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन और ईडी भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग है, कोई मोर्चा है या अनुवांशिक संगठन है?
या तो अनुवांशिक संगठन है। अगर जवाब देना होगा तो तो आज तो ये ये चीज इलेक्शन साबित कमीशन हो को गई दे। कमल जी, आज क्या ये चीज साबित नहीं हो गई कि उन्होंने चुनाव आयोग के बारे में बात की और बीजेपी के सारे प्रवक्ता बोल पड़े? इसका मतलब ये है कि ये आज सच्चाई बीजेपी ने है। साबित कर दिया कि वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता है और चुनाव आयोग जो भी करेगा उनके बिहाफ पर बीजेपी ही बात करेगी। सच्चाई है ये बात आज तय हो गई, और तय तो पहले से थी, आज खुलकर आ गई कि हमला अगर तोते की, कहते हैं ना, राजा की जान तोते में, तो राजा की जो जान है वो इलेक्शन कमीशन पे। ईवीएम हम कहते थे, ईवीएम को छोड़ दिया तो इलेक्शन कमीशन ही हैक हो गया है। और राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता के तौर पे एक लोकतांत्रिक देश, जो देश का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से गैर जिम्मेदार कार्रवाई है, अलोकतांत्रिक कार्रवाई है, जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनवा रहा है, उसका पोल आज खुल गई है, उसका ढोल फट गया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हमलावर है। अभी गिरीश जोशी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, वो बात मैं कहूंगा तो फिर बातें दोहराने वाली होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी विदेशों में जाकर भारत के विषय में और भारत के विपक्षी नेताओं के विषय में बातें उल्टी पुल्टी कही। मैं इसकी जगह पे बताना चाहता हूँ कि जब कश्मीर का मुद्दा था और कांग्रेस की सरकार थी, तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के डेलीगेशन को हेड करने के लिए यूनाइटेड नेशन भेजा था कश्मीर के मुद्दे पर बोलने के लिए। और वहां बड़ा अचरज था कि भारत का विपक्ष का नेता भारत के लिए, कश्मीर के लिए मुद्दे पर, ये कांग्रेस का। नेहरू जी ने भी कई बार, अटल बिहारी वाजपेयी गए या बाकी लोग गए, तो उनकी इस तरीके से उनको वहां सुविधाएं मिले, उसका विशेष रूप से ध्यान रखा। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही रवैये की पार्टी है, पार्टी पार्टी है, और ये ढोल फूटा है। और अभी तो और बोलना चाहिए, अभी तो कम चीजें उठी, अभी और उठेंगी बातें। अभी तो सवाल उठना है, लाजमी है आज तो ईडी पर। ईडी बॉस्टन का तो पहला एक वार ही, एक वार अभी लगा है, उस पर बुलबुलाने लगे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जो ये महाशय है, गोड्डा के सांसद है निशिकांत दुबे, एसआर वाले, एसआर पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर या अडानी पब्लिक पीआरओ ऑफिसर जो है, कम, वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला कर रहे हैं। हाँ, नहीं और किसके निशिकांत दुबे इशारे पे पे अभी कर, नहीं जाएंगे। हाँ, निशिकांत नहीं दुबे मैं पे नहीं। नहीं नहीं उसी पे एक पॉइंट और बता रहा हूँ। हाँ, उन्होंने भी बताइए। इलेक्शन कमीशन पे, नहीं इलेक्शन कमीशन पे हमला किया। अभी 2 दिन पहले आप विजुअल देख लीजिए, तो इलेक्शन कमीशन पे हमला किया है। तो अपने अपने करो, अपने चीजों को कहो। और ईवीएम पर अटल बिहारी वाजपेयी के जब गवर्नमेंट हटी थी 2009 में, जब 2009 में जब अडवाणी बन नहीं पाए थे, तो नरसिम्हा जो थे, पीवी नरसिम्हा जो, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें ईवीएम पर लिखी थी। और आडवाणी घूम घूम के, आडवाणी जी घूम घूम के पूरे देश भर में हाँ, उस ठीक है, ईवीएम के वो खिलाफ माहौल बना रहे थे। नहीं, जी जी, समय समय चलिए लिमिटेड है, ठीक। समय लिमिटेड है, मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगी। लेकिन गिरीश जी, सबसे बड़ा टेक अवे क्या है बॉस्टन के ट्रिप का, राहुल गांधी के? क्या सबसे बड़ा टेक अवे है? और आज अगर उन्होंने पहले दिन, अभी ये 3 दिन का दौरा है उनका यूएस का, और उसमें अभी और भी कई डेलीगेशन से वो मिलेंगे। आज तो पहले दिन ये चुनाव आयोग बड़ा हेडलाइन में आ गया, जबकि उनकी मीटिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वगैरह को भी हुई थी। तो बॉस्टन का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है जिसके वजह से मोदी जी और पूरी बीजेपी तिलमिलाई हुई है? और ये भी खबरें आ रही हैं क्योंकि ईडी की चार्जशीट जो फाइल हुई थी नेशनल हेराल्ड के केस में, जिसको लेकर आज पूरे देश में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बॉस्टन से लौटने के बाद हो सकता है कि 25 तारीख को जब ये केस की सुनवाई होगी, तो तब तक हो सकता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो जाए। जी जी गिरीश जी। नहीं, वो गिरफ्तारी तो लीगल मैटर में फंस जाएगी। वो हम तो चाहते हैं कि वो करें, ताकि थोड़ी बहुत भी जो पब्लिक है, क्योंकि वो लीगली डजंट स्टैंड गुड। इनके पास कोई एविडेंसेस है नहीं, वो इतने साल से जो कर रहे थे वो लीगली भी बैड इन केस लॉ होगा। और वो कर ही देते हैं तो अच्छा, ये पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा उनको, क्योंकि उनकी उम्मीद तो यही है कि वो करेंगे। फिर उनके कितने आदमियों को वो पकड़ते हैं वो देखना होगा। लेकिन अगर यही बोल रहे हैं तो राहुल गांधी को, अब जब ये अपोज ही कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए कि कल ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 5 स्टेट के बच्चों का वीजा कैंसिल कर दिया है। दे हैव नॉट बीन अलाउड। दैट इज
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड जम्मू कश्मीर, उनके बच्चे अब पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे। स्पेसिफिक स्टेट्स का वीजा नल एंड वॉइड कर दिया गया है। ये हमारी इज्जत बख्शी जा रही है मोदी जी के लिए, जो सब जगह में विश्व गुरु बन के घूमते हैं वहां पे। टाइम मैगजीन में आप देखिए, हिलरी क्लिंटन के उस पे मोहम्मद यूनुस को 100 पावरफुल पीपल के लिस्ट में टाइम्स ने डाला है। मोदी जी का नाम नहीं है इस वक्त में। और उसने मोहम्मद यूनुस ने क्या करना है उस बेस पे उसको 100 पावरफुल आदमियों में ले लिया गया। ये हमारी इज्जत और भी सब जगह से बख्शी जा रही है। तो ये जो कांग्रेस के और इनके प्रवक्ता, इनको ये भी बताना चाहिए कि हमारे जो डंका बज रहा था वो डंका कहां से फट के आ रहा है। श्रीलंका ने कल तुम्हारे जो आपने बोला था कि हम ब्रिज बना देंगे, वो राम सेतु का चक्कर चलाने जा रहे हैं। श्रीलंका ने बिल्कुल घस के मना कर दिया कि वी विल नॉट अलाउ यू टू मेक दिस एन तमिल कॉलोनी। तो ये हो रहा है, हमारी इज्जत जो हमको बख्शी जा रही है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और राहुल गांधी बोल रहे हैं उसमें गलत क्या है? अब इनके पास एक ही कार्ड रहता है कि उनको अरेस्ट कर लो, और वो अरेस्ट करना ही विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ बीजेपी और आरएसएस। ये भी आप समझ लीजिए जी। बिल्कुल। अब मैं अंतिम कमेंट अनिल सिन्हा जी से लूंगी कि अनिल जी क्या कहेंगे, बॉस्टन दौरे का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? और अब अभी तो 2 दिन और बचे हैं, 3 दिन का ये दौरा था, तो राहुल गांधी क्या बॉस्टन से लौटने के बाद कुछ इस तरीके के हालात हो जाएंगे कि बॉस्टन से लौटने के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी तय है? मानिए अभी तो नहीं, देखिए अभी नहीं, गिरफ्तारी तो हमको नहीं लगता है कि कर पाएंगे, इतना आसान नहीं है। अब 240 के ये में आप उतनी मतलब फांसीवाद का भी चलना होता है। ये इंडिया में बहुत डीप रूटेड है डेमोक्रेसी, इस तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझको नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। कितना भी इंस्टीट्यूशन फ्रेजाइल हो गया हो, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। अब जहां तक सवाल है क्या कि जो 2 दिन का है, मुझको लग रहा है कि अनफोल्ड होने दीजिए। अच्छा, ये शुरुआत अच्छी है उनका। अभी जो चल रहा था नेशनल हेराल्ड और ये सब का जो डंका बजा रहे थे, वो जो है वो फॉलो मतलब वो अब हो गया अंत में। तो जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसी पर डिबेट हो रहा है ना। तो जो मीडिया मैनेजमेंट सॉरी जो फेल है मीडिया मैनेजमेंट का, उसमें भी उनको प्रॉब्लम आएगा। और अभी तो एक आएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी तो उन्होंने चुनाव आयोग लिया, फिर ईडी आएंगे, फिर मोदी। अभी तो हो सकता है कि अगर जाते जाते उन्होंने वीजा जो अमेरिका में जिस तरह से लोगों को भेजा है बांध करके, अगर वो सब सवाल उठ गए तो और भी मुश्किल होगी। तो मुश्किल वो 2-3 दिन काफी मुश्किल भरा होगा इनके लिए। इसमें कोई मतलब तो ये नहीं है, शक नहीं है। एक अंतिम सवाल बस चलते चलते आप दोनों से, एक छोटा, पहले अनिल जी आपके पास आती हूँ कि क्या राहुल गांधी का ये एक अपराध माना जाएगा? ये कहना कि चुनाव आयोग ने धांधली की है, एक अपराध है या नहीं है? क्योंकि बीजेपी इसको अपराध के रूप में दिखाएगी। जी, बीजेपी के कहने से नहीं अपराध होगा ना। मामला ऐसा है कि जो मुद्दे उठ रहे थे यहाँ, जो उठाया गया है जुडिशरी के सामने, चुनाव आयोग के सामने, संसद में, हर जगह वो उठाया गया है। राहुल गांधी ने जब वहां उनसे बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में तो वहां भी बताया, तो वो उन लोगों के सामने भी रखा। तो जब उनको आप कंस्टिट्यूएंसी बना चुके हैं ऑलरेडी, तब ये तो मर्यादा आप पहले से तोड़ चुके हैं। तो अब वहां पर अगर ये बात रखी गई तो इसमें ये मतलब भारत के झंडे और राष्ट्रवाद के पीछे झुकने की जरूरत, मतलब ये कायरता है उनकी। उनको ये उसने साफ इसका जवाब देना चाहिए, उनका ये है। और उसमें तो सही कहा प्रबल जी ने कि वो तो खुद जो है चुनाव आयोग के बारे में बोल रहा है कि घुसपैठिया सबको तुमने मतदाता बना दिया। तो चुनाव आयोग कुरैशी था या कौन था वो अलग बात है, लेकिन चुनाव आयोग ही था ना। तो उसको तो खुद ही वो डिलेजिटिमाइज कर रहा है। तो अब उसका क्या जवाब है? बिल्कुल। अंत में प्रबल जी क्या कहेंगे, बॉस्टन के दौरे के अंत में क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? क्या बीजेपी भयभीत है, बीजेपी डरी हुई है, मोदी जी का ढोल क्या फट गया है? इसको कैसे देखा जाएगा बहुत संक्षेप में? जी, देखिए, मोदी जी का ढोल फट चुका है और वो बेनकाब हो रहे हैं। और उन्होंने जो अपने अनुवांशिक संगठन बनाए हैं, अनुवांशिक यानी उसको इंग्लिश में एक शब्द होता है जो सपोर्ट ग्रुप है, सपोर्ट ग्रुप कह सकते हैं आप उनके पार्टी के जो विंग्स हैं, वो विंग्स में इलेक्शन कमीशन विंग और ईडी विंग, ये दोनों बेनकाब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे और बेनकाब होंगे। और राहुल गांधी जी ने अच्छा हिट किया है और उनको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश की जनता के सामने पुनः चाहे वो विदेश में रह रही हो देश की जनता या भारत के अंदर रह रही हो, उसके सामने इलेक्शन कमीशन वो बेनकाब कर दिया है।
इलेक्शन कमीशन किस तरीके से मोदी की मदद कर रहा है चुनाव जीतने में, वह सारी चीजें ये बता रहे हैं। जैसे मोदी रोज हल्ला करते हैं, मैं 3 बार जीत गया, मैंने ये जीत गया, मैं विश्वगुरु हो गया, मैं मोदी की लोकप्रियता घट गई है, महंगाई बहुत बड़ा विषय है, जनमत की चोरी हो रही है, जनता उठ खड़ी हुई है और अब समय आने वाला है कि आप देखेंगे कि जनता उठ खड़े होकर अपने वोट का हिसाब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी आरएसएस से मांगने वाली है। इसकी चलिए, ठीक है। तैयारी चलिए, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अनिल जी, प्रबल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।